टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इमैच्योर्ड, इनएक्सपीरियंस्ड और अंडर डेवलप्ड। यानी कि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैच्योर नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड है, यानी उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजलिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नेसेंट या इमरजेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्लाइनिंग या मैच्योर्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, नए किंग फ्लैजलिंग है, नए किंग फ्लैजलिंग है, यानी कि जो नए किंग हैं वो कैसे हैं? इमेच्योर है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, विद इन 4 months द फ्लैजलिंग बिजनेस कोलैप्स्ड। 4 मंथ के अंदर ही जो फ्लैजलिंग बिजनेस है, यानी जो वो बिजनेस जो कि नया था, इमेच्योर था, इनएक्सपीरियंस था, वो बिजनेस क्या हो गया? कोलैप्स्ड हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमेन क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग काइंडनेस, केयर एंड सिंपैथी। यानी किसी के प्रति काइंडनेस शो करना, दया शो करना, केयर शो करना, सिंपैथी से यानी संतावना शो करना क्या कहलाता है? ह्यूमेन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंपैशनेट या बेनेवलेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रूअल या इनह्यूमेन। याद करने की ट्रिक देखिए, ह्यूमन्स को एनिमल के लिए ह्यूमेन होना चाहिए, यानी जो ह्यूमन से इंसान है उसे जानवरों के प्रति ह्यूमेन होना चाहिए, यानी कि काइंड होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे इस ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आवर ट्रीटमेंट मस्ट बी ह्यूमेन टू द पुअर। हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारा जो व्यवहार है, वो पुअर के प्रति, किसी गरीब के प्रति ह्यूमेन होना चाहिए, यानी कि काइंडनेस वाला होना चाहिए, केयर वाला होना चाहिए, सिंपैथी वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपैरेंट। अपैरेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। यानी कोई भी चीज़ जो कि साफ साफ दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है ईजिली, उसे हम कहते हैं अपैरेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एविडेंट या मैनिफेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनक्लियर या ऑब्सक्योर। याद करने की ट्रिक देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों की फीलिंग्स अपैरेंट समझते हैं, यानी जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो हमारी बातें, हमारी फीलिंग्स अच्छे समझते हैं, क्लियरली समझते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रहने वाली है, पेरेंट्स को जो आप अपैरेंट से कनेक्ट करोगे। एग्जाम्पल देखिए, सी लाव्ड फॉर नो अपैरेंट रीजन। वो हंस रही थी बिना किसी क्लियर रीजन के। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनफेथमेबल। अनफेथमेबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ फुल्ली एक्सप्लोर्ड, ऑफ बीइंग फुल्ली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड। यानी कोई भी चीज़ जिसे अच्छे हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, पूरी तरह से उसे समझ नहीं सकते, उसे हम कहते हैं अनफेथमेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर या इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी जिसे कॉम्प्रिहेंड कर पाए, समझ पाए। ट्रिक देखिए इसकी, अर्थ के फैक्ट्स को समझना अनफेथमेबल है, यानी अर्थ के जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी रहस्य हैं, सबको समझना में हम क्या है? इनकेपेबल है। हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम सारे अर्थ के फैक्ट को समझ सके। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ऑल दिस वुड बी ऑलमोस्ट अनफेथमेबल टू जनरेशन बिफोर अस। हमारे पहले की जो जनरेशन है उनके लिए ये सारी बातें, जो चीज़ अब हम जानते हैं, हमारे पहले वाले जनरेशन के लिए ये सारी चीज़ें क्या थी? अनफेथमेबल थी, यानी कि वो लोग इनकेपेबल थे इन चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग क्या होता है? ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गुड लक, यानी आप किसी को गुड लक विश करते हो तो हम कहते हैं ब्रेक अ लेग करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गॉड स्पीड या ब्लो दैम अवे। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे ब्रदर ने मेरे रिजल्ट के लिए ब्रेक अ लेग किया, यानी मेरे ब्रदर से ब्रेक, ऐसे याद करना, ब्रदर ने क्या किया? ब्रेक अ लेग किया, यानी मेरे रिजल्ट के लिए गुड लक किया मुझे। ओके, तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, गो एंड ब्रेक अ लेग इन योर एग्जाम टुमारो। तो आप जाओ और अपने एग्जाम में ब्रेक अ लेग करो, यानी कि आपको गुड लक विश किया जा रहा है आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि कल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे ट्रिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और ये सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।